नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बात कर लेते हैं कल के सेशन में क्या हुआ और आज के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, कल का सेशन मार्केट के लिए बहुत पेनफुल था। अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो मिड स्मॉल कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, सभी में हमने एक तेज गिरावट दर्ज की गई। जहां पे सेंसेक्स की बात है तो ये 1.23% नीचे बंद होकर के 72,761 के आसपास बंद हुआ है, जबकि निफ्टी में गिरावट करीब 1.5% की रही और 21,997 पे बंद हुआ है। जहां पे ब्रॉडर मार्केट की बात है तो यहाँ पे पेन ज़्यादा था और ये पेन पिछले कई दिनों से जो है चलता आ रहा है। निफ्टी मिड कैप 100 में गिरावट करीब 4.5% की रही, जबकि स्मॉल कैप में गिरावट 5.2% की रही। अगर मैं बात करूं एडवांस डिक्लाइनिंग की, तो यहाँ पे भी डाइवर्जेंस काफ़ी डीप थे दोस्तों। एक शेयर अगर बढ़ रहा था तो 8 शेयर गिर रहे थे। तो अगर मैं बीएसई का एक स्टैट्स दूं यहाँ पे, तो 400 स्टॉक एडवांसेस में अगर बंद हुए हैं तो 3,516 स्टॉक जो है वो डिक्लाइनिंग में बंद हुए हैं। तो मार्केट जो है, कल का सेशन जो है बहुत ही पेनफुल था इन्वेस्टर्स के लिए। अगर मैं बात करूं गेनर्स और लूजर्स की निफ्टी में, तो शायद कुछ ही ऐसे स्टॉक होंगे जो आपको गेनिंग कैटेगरी में मिलेंगे। जो गेनर्स थे उसमें आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, सिप्ला, नेस्ले, बजाज फाइनेंस थे। हालांकि ज़्यादा गेन हमने जो है आईटीसी में रजिस्टर किया। बाकी जो स्टॉक्स हैं उनमें मामूली बढ़त देखने को मिली, जबकि गिरने वाले जो शेयर्स थे जैसे पावर ग्रिड, टाटा स्टील, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन, इन सभी कंपनी में 5.5% से लेकर के 7% की गिरावट हमने कल देखी। सेक्टोरली ऐसा कोई इंडेक्स नहीं था जहां पे हमने पेन ना देखा हो। बीएसई में सारे सेक्टोरल इंडाइसेस जो है वो नीचे बंद हुए हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जो इंडेक्स है, शायद वो एक ऐसा इंडेक्स था जो बहुत कम गिरा, 0.2% गिर करके ये बंद हुआ है। तो पेन अक्रॉस द बोर्ड था। मतलब ये कहना बहुत मुश्किल था कि कोई सेक्टर बचा हो। 52 वीक हाई की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे 97 ऐसे स्टॉक थे जहाँ पे स्टॉक्स ने 52 वीक हाई बनाए। और इनमें जैसे कोलगेट, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, फिनिक्स मिल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये कुछ कंपनियां हैं, चुनिंदा कंपनियां हैं जिन्होंने 52 वीक हाई बनाया, लेकिन बाद में जब मार्केट में प्रेशर बिल्ड हुआ तो ये भी नीचे आ गए। और 253 ऐसे स्टॉक हैं जो नया 52 वीक लो बनाए, जैसे अल्कालिया माइंस, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बलरामपुर चीनी, बंधन बैंक वगैरह। अगर मैं बात करूं फंड फ्लो की, तो यहाँ पे जहाँ पे एफआईआई ने 4,595 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, वहीं पे डीआई ने करीब 9,094 करोड़ रुपए की बाइंग की है। आइए बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की। तो दोस्तों, ग्लोबल क्यूज थोड़ा सा आज सबड्यूड है। यूएस का जो हैंडओवर है थोड़ा सा वो मिक्स्ड है, जहाँ पे डॉ जोन्स में करीब 38 पॉइंट की हमने एक बढ़त देखी, नास्डैक में करीब आधे % की गिरावट देखी गई और एसएनपी में गिरावट करीब 0.2% की रही है। आज जो इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट हैं जो मार्केट ट्रैक करेगा वो है यूएस का पीपीआई डेटा, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम। ये दो डेटा हैं जो मार्केट जो है वो ट्रैक करेगा। उसके अलावा रिटेल सेल्स डेटा भी आएगा, तो इस पर ही बाजार का फोकस रहने वाला है। भारतीय बाजारों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे भारत का जो डब्ल्यूपीआई डेटा है वो, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो भी रिलीज़ होगा। तो इसके ऊपर ही बाजार का जो है फोकस रहने वाला है। अगर मैं समअप करूं कि आज के लिए क्या स्थिति बन रही है तो दोस्तों, तो हालांकि ग्लोबल क्यूज थोड़ा सा मिक्स है, लेकिन मार्केट में पेन अभी भी ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि गिरावट शायद अभी भी मेंटेन रह सकती है। अगर ये पुल बैक होगा तो शायद सस्टेन न करे। तो क्वालिटी स्टॉक में जो है वो बने रहने की ज़्यादा सलाह जो है हम देते हैं इन्वेस्टर्स को। और क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी कम है बाज़ार के अंदर। हालांकि ये अल्टीमेटली रिकवर तो होगा, लेकिन रिकवरी में शायद समय लग सकता है। तो इसीलिए क्वालिटी स्टॉक में आप बने रहें। आइए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जो आज फोकस में रहने वाले हैं न्यूज़ के बल पे। तो पहला टाटा मोटर्स है, जहाँ पे कंपनी ने कहा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में उन्होंने एक एमओयू साइन किया है और वहाँ पे एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग जो है लगाएंगे, और इनमें इन्वेस्टमेंट करीब 9,000 करोड़ रुपए का होगा अगले 5 सालों के लिए। तो ये पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर्स के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने कहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ में उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है 8,073 करोड़ रुपए का, और यहाँ पे कंपनी करीब 34 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है वो सप्लाई करेगी इंडियन आर्मी और कोस्ट गार्ड के लिए। तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। केईसी इंटरनेशनल को 2,257 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है अक्रॉस बिजनेस वर्टिकल, तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है।
ऑटो स्टॉक आज फोकस में रह सकते हैं, खासकर टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स। यहाँ पे सरकार ने जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो है वो लेकर के आई है। 500 करोड़ रुपए यहाँ पे जो है सरकार देगी अगले 4 महीनों के लिए। तो आज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स जो कंपनियां हैं वो फोकस में रह सकती हैं। अगर मैं बात करूं रेल विकास निगम की, तो यहाँ पे कंपनी ने सालासा जॉइंट वेंचर के साथ में उनको एक अवार्ड मिला है ऑर्डर का मध्य प्रदेश से पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए। तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव होगा रेल विकास के लिए। IIFL फाइनेंस ने कहा है कि कंपनी जो है 1500 करोड़ रुपए वो रेस करेगी सेल्स के जरिए और 500 करोड़ रुपए NCD के जरिए। तो ये कंपनी भी फोकस में रह सकती है। DLF ने कहा है कि उन्होंने 600 करोड़ रुपए रेस किए हैं NCD के जरिए ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। तो ये न्यूट्रल न्यूज़ है DLF के लिए। बालकृष्ण इंडस्ट्री पे इनकम टैक्स की रेट जो है 11 मार्च से चली आ रही है, तो ये थोड़ा सा उनके लिए नेगेटिव है, तो ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा। आज़ाद इंजीनियरिंग ने कहा है कि कंपनी ने $35 मिलियन का एक 7 साल का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है एक कंपनी है GE वर्नोवा के साथ में। और यहाँ पे कंपनी जो है आगे चल करके हाई कॉम्प्लेक्स रोटेटिंग एयरफॉइल्स है न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए सप्लाई करेगी। तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में आज़ाद इंजीनियरिंग के लिए। सनोफी इंडिया ने कहा है कि कंपनी ने अप्रूव किया है कि आगे चल कर के वो एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के साथ में जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के जो दवाइयाँ होती हैं उसके लिए मार्केटिंग के लिए उन्होंने अप्रूवल दिया हुआ है। तो ये सनोफी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। PC ज्वेलर्स भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी ने जो लेंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने वन टाइम सेटलमेंट को जो है वो एक्सेप्ट किया है, तो ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा। हमारा कोई इस पर रिकमेंडेशन नहीं है। डायनामेटिक्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने डॉयशी एयरक्राफ्ट के साथ में एक पैक्ट या इन कहें कि एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और यहाँ पे वो रेयर फ्यूल लाज जो है वो सप्लाई करेंगे। तो ये जो है पॉजिटिव है डायनामेटिक्स टेक्नोलॉजी के लिए। साउथ इंडियन बैंक ने कहा है कि कंपनी आगे चल करके अब को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए कोई कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं करेगी। तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव है साउथ इंडियन बैंक के लिए। हालांकि जो उन्होंने इशू किए हैं ऑलरेडी वहाँ पे कस्टमर की सर्विस जो है वो जारी रह सकती है। फेडरल बैंक ने कहा है कि उन्होंने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को इशू करना बंद कर दिया है और आगे चल कर के वो रेगुलेटरी क्लियरेंस लेंगे, उसके बाद में आगे कुछ करेंगे। तो ये भी तरह का न्यूट्रल टू नेगेटिव है फेडरल बैंक के लिए। पावर मैक प्रोजेक्ट्स ने एक सब्सिडी इनकॉर्पोरेट की है, उसका नाम है PMTC। तो ये उनके बिजनेस का एक हिस्सा है। तो ये न्यूट्रल टू जो है पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए पावर मैक प्रोजेक्ट्स के अंदर। द्रोणाचार्य आचार्य ने कहा है कि यहाँ पे कंपनी को एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मिला है धर्मापोर्ट कंपनी से और यहाँ पे कंपनी आगे चल करके DGCA सर्टिफाइड ड्रोन पायलट ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो ये भी उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। साइंट ने कहा है कि कंपनी ने एक मल्टी ईयर सर्विस एग्रीमेंट साइन किया एयरबस के साथ में और यहाँ पे वो कार्गो इंजीनियरिंग के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया हुआ। तो लॉन्ग टर्म में उनके लिए भी पॉजिटिव है। इंडियन ह्यूमन पाइप्स को 230 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है तेलंगाना गवर्नमेंट्स के, तो ये भी पॉजिटिव है उनके लिए। और फाइनली भारत फोर्ज ने कहा है कि कंपनी ने अप्रूव किया है फंड रेजिंग के लिए और यहाँ पे वो 12.5 करोड़ जो है NCD इश्यूज़ करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के ऊपर। और यहाँ पे कंपनी करीब और इसके अलावा कंपनी जो है 37 करोड़ रुपए अनसिक्योर्ड लोन भी वो रेज करेंगी। आइए बात कर लेते हैं प्राइमरी मार्केट के। तो यहाँ पे गोपाल स्नैक्स का शेयर जो है आज वो लिस्ट होगा। 401 का इशू प्राइस था और ये इशू करीब 9 गुना सब्सक्राइब हुआ था। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ब्लॉक डील की, तो ITC में ब्लॉक डील हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया लिमिटेड ने करीब 44 करोड़ शेयर्स बेचे हुए हैं 400 रुपये पे। और यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी, इन कंपनियों ने जो है बाय की हुई है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बल्क डील की बात करूँ तो यहाँ पे APL अपोलो ट्यूब्स में न्यू वर्ल्ड फंड इनकॉर्पोरेशन ने करीब 28 लाख शेयर्स बाय किए हुए हैं 1601 रुपये पे।
और लांसर कंटेनर लाइंस में जो है यहाँ पे मिनर्वा वेंचर फंड ने करीब 60 लाख शेयर जो है वो सोल्ड किए हैं या बेचे हैं 69 रुपये पे। अगर मैं बात करूँ इनसाइडर ट्रेड्स की, तो यहाँ पे महाराष्ट्र सीमलेस, सोम डिस्टिलरीज, मान इंडस्ट्रीज, गोकुल एग्रो रिसोर्सेज, भारत वायर रोप्स, इन सभी कंपनियों में प्रमोटर ने जो है ओपन मार्केट में शेयर्स परचेस किए हैं, जबकि निर्लॉन में जो है प्रमोटर ने करीब 13 लाख शेयर जो है बेचे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के सेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.